क्या आप जानते हैं नवरात्रि के 9 दुर्गाओं में 5वां अवतार है माता स्कंद माता का। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता था। स्कंद माता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि उनका वर्ण गोरा था इसलिए उन्हें गौरी भी कहा जाता है। वे भगवान शंकर की पत्नी थी यानी कि महेश की पत्नी थी, इसलिए उन्हें महेश्वरी भी कहा जाता है। पद्मासना और दुर्गा वाहिनी उन्हीं का नाम है। देवासुर संग्राम में माता ने देवताओं को सेनापति का नेतृत्व किया था, इसलिए उन्हें शक्ति का रूप कहा गया है। तो कहिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माहौल पूरी तरह भगवामय हो गया है। दीदी स्मृति ईरानी जी ने जो कार्यक्रम भी किया, लगातार दौड़ा कर रही है क्षेत्र का और विकास की गंगा बह रही है अमेठी में। जिस तरह से उन्होंने काम किया क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता और खास करके युवा यहाँ का पूरी तरह से मन बना चुका है। पिछली बार हम लोगों ने 55,000 से हराया था, इस बार 2 लाख वोटों से राहुल गांधी को यहाँ से हरा के भेजेंगे। राहुल गांधी 2017 के पहले जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, यहीं पे एक जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी फूंक दी गई थी। यहीं पे एक जिला पंचायत सदस्य को एसपी महोदय ने कहा जान चाहते हो बचाना चाहते हो चले जाओ यहाँ से। इस बार पूरी तरह से शासन प्रशासन ने अपना काम किया है, किसी भी प्रकार से कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। बहुत ही अच्छे माहौल में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और बहुत ही चूंकि जनता ने मन बना लिया है योगी बाबा के साथ जाने के लिए, महाराज योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने के लिए, सुशासन के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो चोट देनी है युवाओं को, उसके लिए एक बार पुनः बाबा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह। पूछिए क्या पूछना है। कौन से गौर? सांडे गौर, गोत्र शांडिलिया, प्रवार वशिष्ठ, वेद यजुर्वेद, उपवेद बेतरियाणी, मुख श्रीमुख, कुल देवता सप्तेश्वरी, चरण वाम विश्वा। अल्लाह इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? अल्लाह अल्लाह वो जो आलू का जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय पे अल्लाह मुंह में आलू ऐसा होता है। देखिए रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे और तब तक के लिए स्विच टू सीएट सिक्योरा ड्राइव। सीएट, इट हेल्प्स। भारतीय और अजमी कहते हैं ये हम लोगों को, अपने को अरबी ईरानी कहते हैं। अजमी का मतलब होता है गूंगा। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसा किया कि हम भारतीय मुसलमानों को गूंगा कहते हैं। ये 1 मिनट में खत्म कर लूंगा। देखिए 3 तलाक विधेयक, 3 तलाक का जवाब दे दूंगा। 2014-15 के आसपास से मैं जहां नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करती थी, मैं जहां असाइनमेंट पे जा रही हूँ, वर्क असाइनमेंट पे, मेरी ये आइडेंटिटी कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक महिला हूँ, वो भूल जाइए कि वो सब क्या था। सिर्फ मुझे इस तरह से देखा जाने लगा कि तुम एक मुसलमान हो। आप ये सोचिए कि मेरा दिन शुरू होता है गाली गलौज ट्रोलिंग के साथ और मेरा दिन खत्म होता है रेप, डेथ थ्रेट के ईमेल्स आने के साथ साथ बाकायदा वीडियो मैसेजेस लोग भेजते हैं कि वो क्या क्या करने की प्लानिंग करते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक बार तय हो जाए कि किस तरह का मुसलमान चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आज इस डिबेट में भी कम से कम ये तय हो जाए कि कौन सा मुसलमान ये माना जाएगा कि ये आदर्श मुसलमान है, कौन सा मुसलमान ये माना जाएगा कि रिफॉर्म्ड मुसलमान है, कौन सा माना जाएगा कि प्रोग्रेसिव मुसलमान है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अभी अरफा जी कह रहे थे कि भारत जैसे देश में, अब वो जैसे का उनका क्या मतलब है हम उसमें फिर बाद में आएंगे, लेकिन एक इतना बेहतरीन और इतना सुंदर देश है कि सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा जो है हमारा जो उद्देश्य था हमने हासिल कर लिया है। जो मुस्लिम समाज को जो लीड करते हैं, जो अशराफ वर्ग है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करता हूँ, वो हिंदू समाज के सोशल जस्टिस में उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है। उसको लगता है कि आप सवर्ण लोग दलितों को बहुत सता रहे हैं, पिछड़ों को बहुत सता रहे हैं, और आप देखेंगे जितने ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है या दलित ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू समाज में, उसमें आप हर जगह अशराफ वर्ग को पाएंगे। लेकिन यही अशराफ वर्ग अपने कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नट धोबी हलालखोर मेहतर भंगी कुंजर कसाई की बात कभी नहीं करते हैं। आप देखेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक बहुत विडंबना इस देश के अंदर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैं समझता हूँ 1.5 से
200 मेंबर है उसके अंदर, लेकिन बहुत हैरत की बात है, दुख होता है मुझे कहते हुए कि उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं, सब विदेशी मुसलमान है। तो यहाँ सामाजिक न्याय की बात को इग्नोर करते हैं, अशराफ इसको इग्नोर करता है मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात। अजमी कहते हैं ये हम लोगों को, अपने को अरबी ईरानी कहते हैं, अजमी का मतलब होता है गूंगा। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसा किया कि हम भारतीय मुसलमानों को गूंगा कहते हैं। सत्य हिंदी ने मुझे मौका दिया और मैं बोल रहा हूँ, और दुनिया देख रही कि हम भारतीय मुसलमान, भारतीय मूल के देशज पसमानदा मुसलमान गूंगे नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जानते नहीं है कि कास्टिज्म है, सारे इस्लामिक फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब है मजमूए कानून इस्लामी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो है किसकी शादी किससे नहीं होगी, और कौन अजमी है कौन अरबी है, नस्लवाद जातिवाद बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। मेरा इस पे ऑब्जेक्ट है। तो सामाजिक न्याय की जहां तक बात है, भागीदारी की बात है, उसको एड्रेस नहीं करना, ये बहुत ही बुरी बात है जो मुस्लिम समाज को लीड करता है। खत्म करना, 2 मिनट में खत्म करना, मैं एक मिनट में खत्म कर लूंगा। देखिए 3 तलाक विधेयक, 3 को ना उठाया करें, 3 तलाक आपका आपका टर्न आएगा। हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए 2 मिनट का समय दे दीजिए, बाकी मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। जी, मैं आपके इन लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा, बहुत तैयारी से हूं मैं। I see a civil war coming. I do. I see civil war coming. क्या आप जानते हैं नवरात्रि के 9 दुर्गों में माता का छठा अवतार है कात्यायनी देवी का। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। साथ ही साथ माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि माता ने ही महिषासुर का वध किया था और शुंभ निशुंभ का वध करके नवग्रहों को मुक्त कराया था। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी कात्यायनी माता का पूजन किया जाता है। तो कहिए जय माता दी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।